नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभव स्टडी में। और हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? स्केलर पद के लिए पॉलिनोमियल्स, मतलब कि बहुपद। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज देखते हैं जो कि क्या आपके क्वेश्चंस पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि बहुपद क्या है। ये दे रखा है, ये x+2 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो k की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? k की। तो आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, जब भी ऐसे क्वेश्चन हैं तो x+2 = 0, इसके वैल्यू के लिए किसके बराबर ले लो? 0 की वैल्यू, 0 के बराबर। तो क्या वैल्यू आ गई? x⁻²। इक्वेशंस क्या है हमारे पास? 2x² + kx - 3 = 0। ठीक है। अब 0 आ रहा है तो क्या होगा? x की वैल्यू कितनी है? -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस k -2 - 3 = 0। इतना आ गया। अब देखो इसको क्या कर लेंगे, ये क्या है? माइनस है, लेकिन क्या पावर क्या है? सम संख्या इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 + k - 2k क्या आएगा यहाँ पर? -2k - 3 कितना हो गया? 8 - 2k - 3 कितना हो गया? 5 = 2k। ठीक है ना। क्या आ गया? माइनस में तो 2k हो गया। 5 = 2k = कितना आ जाएगा आपका? 5/2 = k। तो हमारा वैल्यू आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? ये वैल्यू दे रखी है, इसको घटाने पर क्या आता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें से ये घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो क्या है क्वेश्चन? 6ab - 4a² - 8b²। ये इक्वेशंस है, इसमें से क्या घटाना है? 4a² - 11ab + 7b²। इसको माइनस कर देना है। इसको खोल लीजिए, ब्रैकेट क्या होगा? 6ab - 4a² - 8b²। जब भी माइनस हो तो अंदर के साइन क्या होते हैं? सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो क्या ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? -4a² + 11ab - 7b²। ठीक है ना। जब भी क्या हो माइनस हो बाहर तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। क्या होगा? 11 ये हो गया, 6ab, 11 और 6ab कितना हो गया? 17ab आ गया हमारे पास। ठीक है। और 4a² है -a², 4a² तो कितना हो जाएगा? -8a² हो जाएगा। और 7ab तो कितना हो जाएगा? -15b²। क्या हो जाएगा? -15b²। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा जिसमें पोर्शन आ रहा हो? देखो -15b² ये है, 17ab ये है और -8a²। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन से कुछ नहीं किया, माइनस था, साइन चेंज किया, आपको इतना आया। फिर क्या है? माइनस 6ab है, 11ab है, सेम है, उसको प्लस कर लिए 17ab, 4a² - 4a²। माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा तो 8a² आ गया। माइनस क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी डिजिट का। तो कितना हो गया? 15b²। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपको इक्वेशन दे रखी है और कहा है कि x और y का वैल्यू निकाले, मतलब मान बताइए। तो आप क्या करेंगे? इसमें दो टाइप से मेथड से होता है। एक तो आप ऑप्शन से लीजिए, एक आप बेसिक मेथड कीजिए। बेसिक मेथड में क्या है? इन दोनों का क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। कितना आ गया? 10। ठीक है। तो क्या गया? 5x + 2y = 120। ठीक है। तो x + 5x + 2y = क्या आएगा? कितना? 12 है, तो कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास। दूसरी इक्वेशन क्या है? 4x और 3, इसका एलसीएम कितना है? 3 आया। तो कितना है? 4x - y = 19। तो कितना हो गया? 4x - y = 57। ठीक है, हो गया। अब इसके इक्वेशन सेकंड। अब इसमें क्या है? आप क्या मेथड करोगे? इसको इक्वेशन को काट दो, y से काट दो, y का वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकालो। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि आप इसको क्या करिए? ऑप्शन, क्योंकि काफ़ी लेंथी पड़ रहा है। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5x - 2y = 120। सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे? 4, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8x - 2y, और इसका 2 कर दो, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 157, 114, और इसको माइनस कर दो। फिर ऐसे घटाना। तो काफ़ी लंबी इक्वेशंस बन रही। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व ना करते हुए हम क्या करेंगे? ऑप्शन में सीधे डायरेक्ट जाएंगे। फिर इसमें x की वैल्यू निकलेगी, फिर y की वैल्यू निकलेगी, तब हम ऑप्शन को ढूंढेंगे। तो क्या इससे बेटर है कि आप क्या करें? सीधे डायरेक्ट ऑप्शन में जाएँ। ऑप्शन में कैसे जाए? वैल्यू पुट कर दो, x की जगह यहाँ पर
देखो क्या कर लो, x/2 लिखा है तो x की वैल्यू पहले मैं -18 रखती हूँ, -18/2 प्लस कितना है -15/5, तो माइनस में तो आंसर आएगा नहीं, तो -9 -3 तो क्या हो रहा है -12। तो ये गलत हो गया क्योंकि हमारा आंसर कितने में है, प्लस में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है x = 8 रख दो, 8 रख दो, इसमें सीधे क्या आया 8/2 प्लस y की वैल्यू 5/5, तो बच्चों को 8 प्लस 5 से 5 कट गया 1, तो कितना आया इतना 12 है, तो ये भी आंसर गलत हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा है आपके पास, ये भी गलत हो गया। अब इसके ऑप्शन की बारी है, तो 18/2 प्लस कितना 15/5, 2 नंबर 18 और कितना है 5 3 15, तो कितना आ रहा है 12, इधर भी क्या है 12, तो सही हो रहा है ना। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। हो गया 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। उस इक्वेशन से बेटर है कि आप क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन में ही जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास इक्वेशन दे रखी है, बहुपद दे रखा है पॉलिनोमियल्स, उसको क्या है x-2 से विभाजित कर दे तो शेषफल कितना आता है 2 आता है, और टाइम क्या है पूर्णतः विभाजित हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है शेषफल 2 आता है। तो इसमें बताइए कि k का वैल्यू कितना होगा। देखो क्या लिखना है, पहले तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x-2 = 0 किया, x = कितना आ गया 2 आ गया, ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास x की। यहाँ पे इक्वेशंस लिख लीजिए, 2x² + kx -7, और शेषफल कितना आ रहा है 2, तो शेषफल आ रहा है तो उसको 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए x की, 2 × 2 की पावर 2 k × 2 -7 = 2। आ गया समझ में, k की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पुट की है। ठीक है ना, अब कितना हो गया, ये 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया 2k -7 = 2 आ गया। 8 में से 7 गया, कितना बचा 1, तो 2k 1 + 2k = 2, तो कितना हो गया, ये यहाँ चला गया, तो कितना आएगा 2k = 2 - 1 कितना आया 1 आया, k = 1/2, मल्टीप्लाई तो कहाँ से जाएगा डिवाइड में, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। k की वैल्यू कितनी होगी 1/2 हो, जिसको डिवाइड करके क्या है शेषफल 2 आता होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के कि आपको बहुपद दे रखा पॉलिनोमियल, उसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें भी हम ऑप्शन से जाएंगे कि शून्य का मतलब जो इनको शून्य कर दे। ठीक है ना, तो क्या है, अगर मैं 2 की इसमें रखती हूँ 2 की पावर x की 2 की वैल्यू किस में रखती हूँ x में रखती हूँ इस वाली इक्वेशन में, तो क्या होगा 0 आना चाहिए। तो क्या होगा 2 की पावर 2³ हो गया प्लस 5 2² -6 कितना हो गया 8, 4 हो गया, 5 को 20 -6, 0 बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, तो हमारा आंसर ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है 8 5 14 हो रहे, 14 20 में से 14 गए, कितने बचे 6, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो हमें कितना चाहिए 0 चाहिए। मैंने -1 रखा, तो -1³ + 5 -1² -6 कितना हो गया -1 -5 और -6 कितना हो रहा है 6 5 11 -12, तो ये भी आंसर गलत हो रहा है कि हमें क्या चाहिए 0 लाना है। अब इसकी आ रही है 1 की, तो 1 का क्यूब हो गया प्लस 5 × 1 का स्क्वायर -6 कितना हो 1 + 5 -6 कितना हो गया 6 -6 कितना आ गया 0 आ गया 0, शून्य बन गया। तो कौन सा वैल्यू पुट करना है ए वाला, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है ना, शून्य का ज्ञात करने का मतलब है कि कौन सी ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसका पूरा सॉल्व करके क्या आ जाए 0 आ जाए। तो हमने ऑप्शन से कर दिया कौन सी वैल्यू 0 बना रही है, इसको 1 रखने पे वैल्यू 0 बना रही है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि समीकरण इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलता है, प्राकृत संख्या मिलती है या ऋणात्मक पूर्णांक या काल्पनिक संख्या या परिमेय संख्या। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ऋणात्मक को क्या कहते हैं निगेटिव इंटीजर। ठीक है, काल्पनिक को इमेजिनरी नंबर, और परिमेय संख्या को कहते हैं क्या रैशनल नंबर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको हल करके हमें क्या मिलता है नेचुरल नंबर मिलता है, निगेटिव या इमेजिनरी या रैशनल नंबर। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 9x + 3 = 0 है, तो क्या करेंगे x की वैल्यू क्या मिलेगी -3/9 =
-1/3। अब देखिए -1/3 नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकते। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, तो ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। अब क्या है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर भी नहीं हो सकते, क्योंकि निगेटिव इंटीजर जब हम करते हैं क्या होता है, एक निगेटिव इंटीजर होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। निगेटिव पॉजिटिव में क्या करेंगे 1 2 3, ठीक है ना, और निगेटिव में क्या होगा -1 -2 अपॉन की पोर्शन में निगेटिव इंटीजर में नहीं आता, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अपॉन वाली है। निगेटिव इंटीजर क्या होता है -1 -2 -3 ऋणात्मक संख्या है। अब आता है काल्पनिक, ये काल्पनिक भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सी होगी परिमेय संख्याएं, क्या होंगी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होती है P/Q की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो P/Q की फॉर्म में माइनस भी है, तो क्या होगा ये क्या निकलेगी परिमेय संख्याएं, ये क्या होती है परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुपद आपको दे रखा है, इसका शून्य क्या शून्य है, कौन है इनमें से शून्य, मतलब कि 0 के बराबर करना है। तो कर दीजिए इसको 3x² - 1 = 0, x² = 1/3, माइनस यहाँ गया प्लस हुआ 3 ये डिवाइड में चला गया, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी √1/3 आ गया। अब क्या होता है इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं, जब अंडर रूट रहे तो हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी क्या होगी दो वैल्यू निकलेगी। क्यों निकलेगी, अगर सपोज +1 का स्क्वायर भी करती हूँ तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, और -1 का वैल्यू भी करूँगी स्क्वायर तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी। तो क्या होगा इसलिए प्लस माइनस √1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है ना।